तो इस तीसरे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले 2 क्लास में हम लोगों ने शेयर मार्केट का बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था। अगर आप लोग उस 2 क्लास को नहीं देखे हैं तो उस दोनों क्लास को आप लोग जाके देखिए। उसके बाद जाके इस सीरीज को समझने में आपको आसानी होगा, क्योंकि हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का कोशिश कर रहे हैं जिसको जानकारी के अभाव में हम लोग आगे दिन जाके उस जानकारी के अभाव में हम लोग गलती कर लेते हैं। और शेयर मार्केट में गलती का नतीजा तो आप लोग जानते ही हैं, इसका नतीजे का मतलब होता है लॉस। इस तीसरे क्लास, ये हम लोगों का तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं कि हम लोगों का ये शेयर मार्केट में क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आप लोगों के दिमाग में आगे आएगा सवाल, अभी तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा आगे आएगा कि ये जो हम लोगों का मार्केट ऊपर या नीचे आता है, ये किस सिद्धांत से ऊपर या नीचे जाता है, इसमें क्या होता है नहीं होता है। तो यही सब आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इतना समझिए, जो आपको कोर्स हज़ारों रुपया दे के आप लोग खरीदते हैं, उससे भी बेहतरीन और सिंपल और आसान शब्दों में इस चैनल पे आपको क्लास बाय क्लास मिलने वाला है। जैसे क्लास 2 अपलोड है, ये क्लास 3 है, क्लास 4 आएगा, क्लास 5 आएगा। तो शेयर मार्केट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोर्स जो होता है वो हम आप लोगों को देंगे और यहाँ पे रियलिटी और सच्चाई के साथ सब चीज़ बताएंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। अभी तो आप लोग नहीं समझेंगे लेकिन आगे दिन आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई हम लोगों के शेयर मार्केट में आखिर क्या होता है। तो शेयर मार्केट में एक ही चीज़ होता है, वो होता है कि हम लोगों के शेयर मार्केट में और कोई कुछ नहीं होता है, अपने इंडिया का कंपनी होता है। जितना भी कंपनी है, मतलब जितना भी कहने का मतलब होता है कि इंडिया में जो भी कंपनी है उसमें से अधिकतर कंपनी अपने शेयर मार्केट में है। और इसी कंपनी को, ये सब कंपनी होता है, जैसे आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, टाटा मोटर सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर सुना होगा, और भी बहुत सारे कंपनी, जैसे बैंक हो गया, SBI सुना होगा, एक्सिस बैंक सुना होगा। तो ये सब जो है शेयर मार्केट में है। तो जैसे क्लास 1 में हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में आना चाहता है तो वो IPO के ज़रिए आता है। जब IPO के ज़रिए आ जाएगा मार्केट में, तब जाके मार्केट में वो लिस्ट हो जाता है, उसे आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी कंपनी को ही शेयर मार्केट में शेयर या स्टॉक बोला जाता है। इसका बोलिए कि दूसरा नाम है, कंपनी को ही शेयर या स्टॉक बोला जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई शेयर मार्केट में क्या होता है। तो शेयर मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं है, कंपनी है अपने भारत का। अब इसी कंपनी से सब खेल जो शुरू होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हम लोगों का मार्केट है ये ऊपर नीचे क्यों जाता है, इसको आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में कंपनी क्यों आता है, हमने आपको क्लास 1 या 2 में बताया था कि ये जो कंपनी है ये शेयर मार्केट में क्यों आते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को यहाँ पे बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल जाता है। बिना इंटरेस्ट के पैसा क्यों मिल जाएगा, तो जैसे हम लोग गिरवी रखते हैं किसी भी सामान को, तो गिरवी रखने के बदले में हम लोगों को उधार मिलता है, जिसे कर्ज बोला जाता है। तो गिरवी रख के हम लोग कर्ज लेते हैं, तो लेकिन हम लोगों को तो फिर भी मतलब ये हो जाता है कि इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट में ये क्या गिरवी रखता है, तो अपने कंपनी का कुछ % शेयर मार्केट में गिरवी रखता है और इसके बदले में यहाँ पे इसको रुपया मिल जाता है। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। देखिए, कंपनी क्या करता है कि IPO के ज़रिए अपना कुछ % शेयर, अब जैसे आपका कोई कंपनी है तो उस कंपनी का 100% होगा, तो 100% में आप चाहे तो 2% बेच सकते हैं, 3% बेच सकते हैं, या 4%, 5%, या फिर आप पूरे के पूरे बेच सकते हैं। और सिंपल भाषा में बोले तो आपके पास में 10 कट्ठा ज़मीन है, तो आप चाहे तो 1 कट्ठा बेचिए, 2 कट्ठा बेचिए, या 3 कट्ठा बेचिए, या 10 कट्ठा बेचिए।
तो ये आपको अधिकार है। वही अधिकार यहाँ पे कंपनी के पास में भी है कि ये अपना इनको जितना रुपया चाहिए होता है उस हिसाब से अपना कुछ % हिस्सा शेयर मार्केट में बेच देता है और बेच के यहाँ से ये रुपया ले लेता है। इसको मिल गया पैसा और ये पैसा के बदले में कुछ अपना जो है कंपनी का शेयर मार्केट में बेच दिया और इसको पैसा मिल गया। अब इस पैसे को वो जो है अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए या फिर कहीं पर भी यूज करेगा, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, वो अपना शेयर यहाँ पे बेच दिया। ये आपका क्लियर हो गया। तो आपने क्या क्लियर किया है अभी कि यहाँ पे शेयर बेच देता है कंपनी। तो ये जो शेयर बेचा गया है इसको कोई न कोई खरीदा होगा तभी तो ये बिका है। जैसे आपके पास अगर 5 केजी आम है तो आप कब बेच सकते हैं? जब उस 5 केजी आम को खरीदने वाला आदमी होगा। तो कंपनी जो शेयर बेचा है वो शेयर को कौन खरीद रहा है? तो हम लोग, आप लोग खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये जो खरीदने वाला आदमी है इसमें 2-3 प्रकार होगा। अब कंपनी तो अपना बेच दिया, अब बेचने में खरीदने वाला आदमी का भी प्रकार हो सकता है। कोई बड़ा आदमी होगा, बड़ा पैसा लगाएगा। कोई हम और आप जैसा होगा, नहीं भाई हमको 2-3 शेयर चाहिए। कोई होगा उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है आदमी। कोई बड़ा मतलब किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास में कम है, तो किसी के पास में उससे भी कम है। तो यहाँ पे जिसको जितना पैसा है उस हिसाब से खरीदता है। तो इसको अभी हम आपको लास्ट में समझाएंगे। ये जो खरीदने वाला मैटर है इसको थोड़ा लास्ट में समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक दूसरा है, इसी में हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग किस सिद्धांत पे काम करता है उसको समझने के लिए इतना हम लोग माथापच्ची किए हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि कंपनी जो शेयर बेच रहा है उसे हम लोग खरीद रहे हैं। खरीदने में बहुत प्रकार है, वो आगे आपको क्लियर करेगा। तो अभी आपको एक ही चीज़ समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट में बेच रहा है और ख़रीदारी हो रहा है, यानी कि बिकवाली भी हो रहा है और ख़रीदारी भी हो रहा है। इसके सिवा शेयर मार्केट में अब कुछ नहीं हो रहा है। अब कंपनी तो अपना शेयर बेच दिया, अब कोई आदमी खरीदेगा फिर उसको फ़ायदा हो जाएगा तो वो भी बेच देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई आदमी खरीद रहा है, कोई आदमी बेच रहा है। शेयर मार्केट में यही हो रहा है, कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है? तो कंपनी का शेयर, कंपनी का शेयर, या फिर इसी को दूसरे भाषा में स्टॉक बोला जाता है। तो स्टॉक को कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। इससे ज़्यादा अब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मान के चलिए हम लोगों का ये शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट में पैसा तो है, यहाँ पे पैसा है और हम लोग अगर इसमें खरीदेंगे, आप किसी चीज़ को खरीदेंगे तो आप कब खरीदेंगे? उसके बदले में उसको आप पैसा देंगे। उसके बदले में जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदना है, दुकान से कोई सामान खरीदना है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि उस दुकान में जाते हैं और उस दुकान वाले को क्या देते हैं? पैसा। और उसके बदले में आपको क्या मिल जाता है? आपको कुछ सामान जो है, जो सामान आपको चाहिए वो सामान आपको फिजिकल रूप में मिलता है, उसको आपको हाथ में मिलता है। जैसे हमको केला खरीदना है तो केला का हम पैसा देंगे और केला मेरे हाथों में देगा। जैसे सेब, अंगूर, जो भी सामान खरीदना है वो फिजिकल रूप में हमको यहाँ पे दे दिया जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है कि आप जो है इस शेयर मार्केट में जिस कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं उसको आप पैसा तो दे रहे हैं, उसके बदले में वो कोई आपको सामान नहीं मिल रहा है। जो आप पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको उस कंपनी का शेयर मिल रहा है। यहाँ पे फिजिकल सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको शेयर मिल रहा है कि भाई तुम जो ये 1000 रुपया लगाया है, 1000 में इसका 3 शेयर जो है, 3 शेयर का मालिक आप हैं। आप जब चाहे तब बेच सकते हैं। ये 3 शेयर का मालिकाना हक आपको हो गया। ये समझ में आ गया।
तो जो हम जो पैसा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको हम समझा रहे थे, ये शेयर मार्केट है और यहाँ पे पहले से पैसा है। तो हम जब खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब क्या हुआ कि हम पैसा दे रहे हैं, तो पहले से पैसा है और हम लोग इसमें खरीद रहे हैं, तो खरीदने का मतलब वो पैसा दे रहे हैं। तो पहले से पैसा है और पैसा इसमें जाएगा। जैसे कोई यहाँ पे मान के चलते ये बाल्टीन है और इसमें यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है और इसमें और हम पानी देंगे तो वो बढ़ेगा, बढ़ के अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो इससे निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार से शेयर मार्केट में जब हम लोग खरीदारी करते हैं तो मार्केट में पैसा बढ़ता है और पैसा बढ़ने से मार्केट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने समझा कि शेयर मार्केट में जब खरीदारी होगा तो मार्केट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पहले पैसा तो है और उसमें और भी पैसा लग रहा है, तो सामान बढ़ गया, तो वो जो है मार्केट बढ़ रहा है। आपको याद रखना है कि शेयर मार्केट में जब खरीदारी होता है, इंग्लिश में उसे बाय बोला जाता है, तो जब शेयर मार्केट में खरीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। अगर मान के चलिए कि हम बेच रहे हैं, ये शेयर मार्केट है, इसमें पहले से पैसा है, तो हम बेच रहे हैं, तो बेचने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम मेरे पास जो शेयर है वो हम बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम इससे पैसा निकाल रहे हैं। पैसा है और उससे पैसा निकाल रहे हैं। बेचने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमको पैसा चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा कि इसमें पहले से पैसा है और आप बेच, यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो हम लोग जो इसमें पैसा है और बेचने का मतलब हुआ कि हम पैसा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही पैसा निकलेगा तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये कमेगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि मार्केट में अगर बिकवाली होगा तो मार्केट से पैसा निकलेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आया तो आप समझिए एकदम बहुत सारे चीज़ों को आप समझ लिए, क्योंकि ये सब आदमी बहुत लॉस करने के बाद उसको ये सब चीज़ें समझ में आता है। इस वीडियो में आपको दो चीज़ समझाना था और उस दो चीज़ को समझाने के लिए हमको बहुत चीज़ समझाना पड़ा, लेकिन जो वो दो चीज़ समझने वाली ये है, वो ये है कि मार्केट में अगर ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट में अगर बिकवाली होगा तो मार्केट नीचे आएगा। ये आपको एग्जाम्पल सब चीज़ समझा दिए हैं, अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब यहीं पे खरीदने वाला हम बताए थे कि खरीदने वाला में मतलब वैरायटी होता है। कंपनी तो अपना बेच रहा है, उसको खरीदने के लिए अब कोई भी खरीद सकता है। एक होता है बड़ा प्लेयर। बड़ा प्लेयर का मतलब हुआ कि जिसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा होगा। इंस्टीट्यूशनल बायर उसको बोला जाता है दूसरे लैंग्वेज में। बड़े प्लेयर जिसके पास में, समझिए एक तरीक़ा से यहाँ पे खरीदने वाला दो कैटेगरी होता है। एक होता है जिसके पास में करोड़ों रुपया है और एक ऐसा होता है जो हम और आप जैसे 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख से करते हैं। दो कैटेगरी हो गया, एक के पास में पैसा बहुत ज़्यादा होगा और एक के पास में उतना पैसा नहीं होगा। तो बड़े प्लेयर का जो है 4-5 प्रकार का नाम है यहाँ पे। जैसे बड़ा प्लेयर भी इसको बोला जाता है, इसको दूसरे शब्दों में इंस्टीट्यूशनल बायर भी बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल बायर। तीसरे भाषा में इसको FII, ये देखिए FII अलग चीज़ है, लेकिन इसको ये सब के पास में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, अभी हम क्लियर कर देंगे। FII आगे सुनने को मिलेगा। DII अपना और भी घरेलू संस्थान जिसके पास में 5,000, 10,000 करोड़ रहता है। तो ये सब जो अभी आप सुने हैं, बड़ा प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल बायर, FII, DI को अभी हम समझाते हैं। इसको आप थोड़ा सा साइड रखिए। घरेलू संस्थान हो गया, ये सब भी खरीदता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ख़रीदारी होता है तो मार्केट बढ़ रहा है और बिकवाली हो रहा है तो मार्केट घट रहा है। तो जितना बड़ा ख़रीदारी होगा उतना बड़ा ऊपर जाएगा और जितना बड़ा बिकवाली होगा उतना बड़ा नीचे आएगा। ये अभी आप समझ में आया। तो बड़ा प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल बायर, FII हो गया, DII हो गया, अपना घरेलू संस्थान हो, ये सब के पास में 1,000, 10,000, 20,000 करोड़ रहता है।
तो ये सब जो बिकवाली या ख़रीदारी करेगा तो क्या वो छोटे क्वांटिटी में करेगा कि बड़े क्वांटिटी में? तो आप लोगों का सवाल होगा कि बड़े क्वांटिटी में करेगा। तो जो बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा, जैसे मार्केट एकदम एकाएक गिरने लगा, तो वहाँ पे समझ जाइए कि बड़ा प्लेयर अपने सामान को बेच रहा है। और किसी जगह पे एकदम एकाएक ऊपर जा रहा है और बहुत ऊपर चला गया, तो वहाँ पे समझिए कि बड़ा प्लेयर मार्केट को खरीद रहा है। कोई भी कंपनी है, अगर उसमें बड़े बड़े मूवमेंट आ रहा है तो आप समझिए उसमें बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है। अब हम लोग हो गए रिटेलर, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया वाले आदमी हो गए रिटेलर। तो इनके पास में तो पैसा कम है, तो इनसे उतना असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको समझाने का मतलब था कि जो भी बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा वो सब जो आता है इस बड़े प्लेयर के चाल से आता है, इस बड़े प्लेयर के खरीदने या बेचने से आता है। ये सब जब हम लोग खरीदते हैं तो ये लोग भी खरीदता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस क्लास को आप लोग देखते हैं, मतलब इस सीरीज को आप लोग देखेंगे, आपका हर एक चीज़ क्लियर होगा। FII का जो फुल फॉर्म होता है, FII का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये मतलब विदेशी आदमी होता है। FII मतलब F से याद रखिए फॉरेन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और मत याद रखिए। F मतलब हो गया फॉरेन, FII का मतलब हुआ कि वो विदेशी आदमी है, विदेशी आदमी ये है। और एक होता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो D जैसे ही है डोमेस्टिक आया, तो DII हो गया अपना घरेलू संस्थान। DII हो गया अपना घरेलू, मतलब आप भारत का। F मतलब फॉरेन, तो वो विदेशी, और D मतलब डोमेस्टिक, तो अपना घरेलू। तो जो खरीदने या बेचने का जो अधिकार है वो विदेशी को नहीं है, लेकिन वो FII के जरिए वो जो है खरीद बिक्री कर सकता है। विदेशी मतलब कोई भी विदेशी आदमी यहाँ पे खरीद बिक्री नहीं कर सकता अपने इंडियन मार्केट में, उसको खरीदने के लिए दूसरा मतलब स्थिति है, ये समझिए। तो वो FII के जरिए यहाँ पे खरीद बिक्री करते हैं। तो FII जो हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखना है कि जो हम लोग खरीदते हैं उस खरीदने में एक बड़ा प्लेयर होगा और एक रिटेलर होगा, जो हम लोग आप लोग हो गए। अब यहाँ पे आपको आएगा कि भाई कंपनी का जो शेयर है वो खरीद बिक्री से बढ़ तो रहा है या फिर घट रहा है, और भी किस कारण से घट या बढ़ सकता है, और हम लोगों को प्रॉफिट कब होगा, कब होता है, ये सब अगले क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। क्लास 4 में हम लोग यही समझेंगे कि और किस कारणों से शेयर मार्केट में जो या फिर कोई कंपनी है वो ऊपर जाता है या नीचे आता है, और जो हम लोगों का प्रॉफिट होता है वो कैसे और कितने प्रकार से होता है। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।